एसिडिक नेचर तक हुआ था सर। हाइड्राइड्स हुआ था क्या? ऑक्सो एसिड्स चालू करना है सर। नहीं, हाइड्राइड्स किया था क्या हमने? सर मैं बोलता हूँ, रुको। सब प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड पहला था, फिर Okay. दूसरा हैलाइड्स था, और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड था। ओके, प्रॉपर्टीज now ऑफ the number- ऑक्साइड में एसिडिक नेचर तक हुआ था, ऑक्सो एसिड स्टार्ट करना है। फाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स पर आते हैं हम लोग, ठीक है? बताएंगे मुझे ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है? एसिड जिसके बाद ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। तो हमें दो एलिमेंट्स करने हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो अभी प्लीज आप देखिएगा, कॉपी मत करिए, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स हैं, याद करने में प्रॉब्लम होगा हमें, ठीक है? तो मैं एक जस्ट लिख लेता हूँ, फिर आपको एक एक करके बताता हूँ इनके बारे में। आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा जैसे मैंने कुछ रिपीट कर दिया है ना। हे गाइस, ऑडिबल? कुछ रिपीटेशन लग रहा है? ऑडिबल तो है ही। अबे है ही तो है, लेकिन तुम्हारा कहाँ है रेस्पॉन्स? अभी जरा जो ट्रिक बोल रहा हूँ प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, बाद में कॉपी करिए। ओके। दिस इज नोन फॉर यू, दिस इज नोन फॉर यू, फाइन। HNO2 हाँ। commonly known as, common name? नाइट्रस। Yeah, nitrous. And HNO3 commonly known as नाइट्रिक एसिड। nitric acid. Fine. अब आपको यहाँ पर HNO3 का फॉर्मूला रिपीट दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो when one extra oxygen is added in any compound ना, एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, that is called per. That is called per. So this HNO2 से ये बन गया per nitrous acid. Got it? हाँ। Look, this one is also पर per. नाइट्रिक एसिड। Got it? अभी देखो हमें कैसा है ना, रिलेट करके ही याद रखना है। Once question was asked कि HNO3 का नाम क्या होगा in the option per nitrous acid and nitric acid, both are given. What is the correct answer? पर नाइट्रोस एसिड। पर नाइट्रस। Why? अभी तो आपने बताया। अरे नालायक, ऊपर देख ना, दो दो लिखे नाम। अभी बोलो। तो नाइट्रिक एसिड है। Why nitric acid? Then how सर do we know मतलब that? पहले से उसका नाम दिया है ना, डिफाइन नहीं कर दिया था। दोनों क्यों नहीं हो सकता? अभी मेरा चांस। करेक्ट आंसर इज बोथ। समझे? सर वो Because आपने हमें- ऑप्शन में नहीं दिया था। हाँ तो इसीलिए तो ऑप्शन नहीं दिया, थोड़ा तुम घुटनों पे जोड़ दो, है ना? देखो पता कैसे चलेगा, पता चलता है हमें बाय द स्ट्रक्चर और बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर हमें बता दोगे तो हम बता देंगे कि वो एक्चुअली में क्या है। लुक, दिस इज HNO2. सी बाय द स्ट्रक्चर वी कैन डिफरेंशिएट इट. दिस इज HNO3 एंड दिस HNO3 इज लाइक विदाउट peroxide है, तो you can draw like this. And the HNO4 is same, peroxide with O linkage is this. Got it? आपको ये peroxide जो दिखा रहे हैं उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. This is peroxide linkage, this is peroxide linkage. ऊपर के दो is very rare. तो H2N2O2, this is called hyponitrous acid. And this is a single acid which shows cis trans isomerism. मतलब समझते हैं? हाँ। It is like ऐसा. तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज द ओनली एसिड व्हिच शोस सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. नाउ द नाइट्रोजाइलिक एसिड, दिस H2N2O4 इज कॉल्ड नाइट्रोजाइलिक एसिड व्हिच इज एक्सप्लोसिव बाय नेचर. तो अभी टेररिस्ट यही वाला यूज करते हैं. यू कैन ड्रॉ इजीली स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड हटाइए, डबल और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक कर दीजिए दोनों तरफ. इज इट? दोनों तरफ ऑक्सीजन।
हाँ जी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड रिप्लेस करना है आपको। अब इधर पे देखिए, फास्फोरस में तो कितने सारे लिखे हैं मैंने। तो 3 and 5 इज कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, सो अस फॉर लोअर एंड इक फॉर हायर। तो पहले वाले का नाम हम क्या रख दें? फॉस्फो, फॉस्फोरस। बोलिए, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अभी बाकी का हम जो है डिराइव करेंगे इसी से। दिस इज फॉस्फो नाइट एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक। गॉट इट? अभी जो हाँ। मैं बोल रहा हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी स्ट्रक्चर से कुछ कम करते हैं तो वी यूज कॉमन प्रीफिक्स हाइपो फॉर दैट। लुक, H3PO2 और H3PO3 में क्या रिलेशन है? हाइपो एक ऑप्शन का है ना, ऑक्सीजन का। ओके, तो फाइन। अभी क्या नेमिंग हो कर दे हम इसकी? हाइपो हाइपोफॉस्फोरस। हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इज इट क्लियर? हाँ हाँ ओके। अब आगे का ट्रिक देखिए। When we have 2 mole of acid and we remove 1 mole of water from that, it gives pyro derivative. It's a trick. So just we are using 2 moles of H3PO4 and remove 1 water from here. चला करके बताओ क्या बनेगा? एक सेकंड ना, हाँ करो फटाफट। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला हाँ बोल। सर। अरे फॉर्मूला बोल पहले। H2P2O7। Yes, H4P2O7 and this one is H4P2O5. Got it? तो H4P2O7 का नाम अभी हम रख सकते हैं, क्या नाम दे दें? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इज इट क्लियर? पायरोफॉस्फोरिक सर, वो कैसा है पायरोफॉस्फोरिक? तो नहीं अरे समझा ये वाला। see, if we have 2 moles of acid from which 1 mole of water is removed, अच्छा H3PO4। ओके ओके, हाँ सर समझा मैं, मिस्टेक मेरे को समझा कि पायरो किस खा के लगा वो नहीं। हाँ, नेटवर्क चला गया होगा तुम्हारा। नहीं सर सर नहीं समझ समझा सर, एक बार ठीक है, see the next one. If we have 1 mole of acid and remove 1 mole of water, we use common prefixes meta. Now look, H3PO4 we have, we remove 1 mole of water. Next formula is, बोलो क्या बनेगा? HPO3. So हाँ name of HPO3 is meta phosphoric acid. Is it? सर मेटा हाँ। क्या सर? अच्छा हाँ, एसिड अंकल माइनस, बराबर ऊपर बराबर देखो, बराबर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अभी सुनो मेरी बात। दिस ट्रिक इज नॉट ओनली फॉर नाइट्रोजन फैमिली, वी कैन यूज इन द बोरॉन फैमिली आल्सो द सेम। वी हैव H3BO3, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड, रिमेंबर? हाँ रिमूव 1 मोल ऑफ वाटर, क्या बनने वाला बोलो जल्दी से? HBO HBO2. What is the name of HBO2? मेटाबोरिक एसिड। Perfect, perfect. Now clear ना? हाँ सर। ओके। Now H4P2O5, it is a derivative of H3PO3, correct? Look, ये रहा। क्या अब इसका नाम क्या रखते हैं? पायरो पायरोफॉस्फोरस। रस एसिड। गॉट इट? हाँ सर। अभी एक और बात सुनिए, हम एक बार में सिर्फ एक ही प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट कंबाइन द प्रीफिक्सेस। लाइक अब आप जरा रिलेट करना, वी हैव H4P2O7 एंड वी हैव H4P2O6, व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन? एक एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम कर रहे तो हैं। जब कभी कम करते हैं तो क्या लगाते हैं हम प्रीफिक्स में? हाइपो। हाइपो। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, so this is known as hypophosphoric acid. Got it? अच्छा, क्लियर है उसमें सबको? पायरो नहीं डालेंगे ना? मैंने अभी अभी क्या बोला? ओके। वन प्रीफिक्स एट ए टाइम। हाँ सर। ठीक है, तो अभी आप छाप लीजिए, जो शॉर्टकट वाला पॉइंट है उसे हाईलाइट करिएगा, पेज के टॉप पे लिखिएगा। एंड इसके बाद स्ट्रक्चर में किसी को आई डोंट थिंक की प्रॉब्लम होगा, मैं ऑलरेडी शॉर्टकट बता चुका हूं उनके। फटाफट से छाप लो।
सर आप हाइपोनाइट्रस एसिड का वापस बता सकते हो? क्या प्रॉब्लम आया? हाइपोनाइट्रस एसिड का वापस बताओगे? जगन्नाथ जी, आपने अभी अभी ज्वाइन किया क्या? नहीं सर। क्या नहीं समझ आया, बोलो। नहीं, आप रिपीट कर पाओगे क्या? मैं विच सुन नहीं। पार्ट? हाइपोनाइट्रस एसिड फर्स्ट वाला। अरे यार, तुम पहले वाले पे आ गए। नहीं, बाकी सब समझा, बस वो सुना नहीं था। अरे नालायक। अच्छा सुनो, कुछ बोला भी नहीं उसके लिए मैंने सिर्फ इतना बोला, द ओनली एसिड विच शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। मैंने स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है, और आप ब्रैकेट में मेंशन भी करो, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है ठीक है सर। जगन्नाथ जी। हाँ, थैंक यू। सर वो 2 एसिड माइनस H2O क्या है सर, वो नहीं समझा। सर हाँ जी बोलिए। सर ऑल तो डन। हाइपोफॉस्फोरिक जो होता है सर, वो तो H3PO3 पे होगा ना, तो कि नहीं, वो उसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम किससे डिराइव करते हैं। सेकेंडली हाइपोफॉस्फोरिक जैसा
मतलब दैट मीन्स यू आर आस्किंग अबाउट H3PO3, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और इन सब के बाद सबसे बड़ी बात, ये जो भी मैंने नेमिंग करने का आपको मेथड बताया ना, इट्स जस्ट अ ट्रिक ओनली, अदरवाइज यू हैव टू रिमेम्बर डायरेक्टली। ओके नाउ इट्स अप टू यू, आपको अगर ट्रिक से करना है तो ट्रिक से करो, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद करो। हाँ ठीक है, ओके। ये कॉपी हो जाए तो बोलिए मुझे। हाँ सर। Then सबका हो गया ना कॉपी? हो गया अभी सर। कौन पूछ रहा है कि ये न्यू चैप्टर है? हाँ, नहीं सर, हो गया। हो गया पक्का? ठीक है, अभी गाइस जरा ध्यान से बात समझो। अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भर भर के होगा। ठीक है, तो हर रिएक्शन को मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा। आपने शॉर्टकट समझा तो वेल एंड गुड, नहीं समझा तो फिर एक ही चॉइस है, आप रट्टा मारो। ठीक है, तो मैं पहले सारा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन कॉपी करिएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई जवाब दिया करो, मुझे पता नहीं चलता कि मेरी हाँ आवाज आपको आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ सर। हाँ सर ठीक, हाँ सर मेरे का टेंशन ना सर सब पढ़ रहा है
देखो भाई जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको हर रिएक्शन का रीजन बता दूंगा, ठीक है, पर रीजन वो ट्रिक से रिलेटेड होगा, आपको जरूरत लगे तो उन स्टेटमेंट्स को आप बाद में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। पहला केस है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो जब आप अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हो तो ये N2 बन जाता है, दिस इज कॉमन प्रोडक्ट। अब और क्या बनेगा, तो क्योंकि हेलोजन ने ऑक्सीडाइज किया है तो उसे रिड्यूस होना होगा, तो क्या बनाएगा, HX 2H बनाएगा। हाँ, अब HX बना तो HX एसिड है कि बेस है, हाँ सर। एसिड है। अमोनिया से कंबाइन कर गया और क्या बना लिया, सॉल्ट। समझा। इसके बाद HClO है, ये HCl देगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज कर दिया, बचा हुआ O हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल बना लेगा। फिर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा और खुद कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, बचा हुआ ऑक्सीजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। अब बाय हीटिंग है, देखिए जरा, सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट किया हमने, क्या निकाल दिया, NaCl प्लस NH4NO2। अब ये जो NH4NO2 है इसे आप हीट कर दो, हीट करोगे तो इसमें से मैक्सिमम वाटर निकल जाएगा, हाँ जो बचा वो नाइट्रोजन हो गया। फिर कॉपर विद वेरी डाइल्यूट HNO3, तो जब आप वेरी डाइल्यूट लेते हो तो ऑक्साइड बनता है नाइट्रोजन प्लस वाटर। फिर थर्ड कंपाउंड है, इसे एजाइड बोलते हैं, अभी बताएंगे आपको, जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये, ठीक है। हीट किया, Ba+N2 बन गया। फिर ये अमोनियम डाइक्रोमेट है विच इज ऑरेंज कलर कंपाउंड, लास्ट ईयर का पैसेज का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का ये। इसे हीट करते हैं तो इट गिव्स N2 प्लस Cr2O3 प्लस वाटर, दिस इज ग्रीन कलर का कंपाउंड, along with this it gives lots of energy। फिर यूरिया में HNO2 डाल रहे हैं, HNO2 की एक ट्रिक है, जरा ध्यान रखिएगा, इट ऑलवेज रिप्लेस NH2 by OH, NH2 को ये OH से रिप्लेस करता है एंड ऑलवेज गिव्स नाइट्रोजन एज अ फिक्स बाई प्रोडक्ट। जरा अप्लाई कर दें, यहाँ NH2 है और यहाँ NH2 है, दोनों जगह पे OH लगा दो, क्या बनेगा जरा बोलिए फटाफट से, H2CO3। H2CO3। आपको पता है ये अनस्टेबल होता है, क्या देगा, CO2 और वाटर, H2+. हाँ सर। तो फाइनल प्रोडक्ट में हमको तीन चीजें दिखेंगी, ठीक। ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड केमिकल वोल्केनो रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वोल्केनो की तरह दिखाई देता है। कौन सा वाला सर, ऑरेंज वाला? हाँ, क्या बोलते हैं? केमिकल वोल्केनो, ज्वालामुखी, ठीक है। अब देखिए जेई ने क्या बोला, बाय हीटिंग वाली चारों रिएक्शन दी थी, मोर देन का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था कि विच वन गिव्स नाइट्रोजन, तो आपको आनी चाहिए, चारों नाइट्रोजन दे रहे हैं, अगला है ना। फिर आपसे पूछा विच वन इज गिव्स प्योरेस्ट नाइट्रोजन, इसमें से प्योरेस्ट कौन सा होगा, BH3N2 वाला। ये आपको प्योरेस्ट देता है, N2। हाँ जी। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, कुछ लिख रहे हो सर? ऑर्डरलेस, हाँ आपने कुछ लिखा अभी? नहीं, लिख नहीं रहा हूं मैं, आजाइड वाला सबसे ज्यादा देखा ना, प्योर वाला नहीं। हाँ मैंने सर्किल करके लिखा है प्योरेस्ट। अच्छा, वहाँ पे ब्लैक कर सर। रहा है ना, एजाइड वाला होगा, एजाइड वाला, हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ अभी आ जाएगा, डिस्प्ले थोड़ा लैग कर रहा है। क्या वो स्क्रीन गई क्या, हाँ यस सर, गई। एक ही मिनट, आ गई। आ गई। अब देखो सब लिख के आ गया होगा, हाँ ठीक है। हाँ। कलरलेस, ऑर्डरलेस, इनसेलेबल है, इनर्ट होने का जो रीजन है वो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा है, 3-3 बॉन्ड्स होते हैं। अब जरा केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत हाई टेम्परेचर पे कंबाइन करते हैं और उस पर भी क्या बनाते हैं, नो, हाइड्रोजन के साथ अमोनिया, लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड, आपको याद हो एस ब्लॉक में किया था। सोडियम टू सीजियम के साथ क्या बनाते हैं, N2। N2। अरे कुछ नहीं बनाते, नो रिएक्शन। हाँ सॉरी।
है ना। ग्रुप 2 में बेरिलियम टू बोरॉन, बेरियम के साथ M3N2, बोरॉन और एल्युमिनियम के साथ मेटल नाइट्राइड, कैल्शियम कार्बाइड के साथ CaCN2। ये सब चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। CaCN2 प्लस C को हम बोलते हैं नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम जो है वो फर्टिलाइजर होता है। ओके। अब आप कॉपी कर सकते हैं किसी रिएक्शन का रीजन, जो भी आपको समझ आया है उसे लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में। सर आप ऑक्सीडेशन वाले का आपने जो वो मेथड बताया था वो रिपीट कर सकते हैं? मैंने ऑक्सीडेशन में तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। फिर जब ऑक्सीडाइज किया तो खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन -3 से 0 हुआ तो ऑक्सीडाइज हुआ, बाकी ने अपने आप को रिड्यूस कर लिया। हेलोजन बिकम हैलाइड्स। आपको रूल्स लिखाए थे ऑक्सीडेशन के, चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन पर ओके सर। सर वो बाय हीटिंग में NaNO2 है कि Na क्या है सर? क्या चीज? सर बाय हीटिंग में वो NaNO2 है। हाँ,
सर वो बोरॉन और एल्यूमिनियम है ना? क्या बोल रहे हैं? वो बोरॉन और एल्यूमिनियम है ना? हाँ, सर वो बाई हीटिंग में बेरियम नाइट्राइड के साथ वो बाजू में क्या लिखा है? M3N2 सर नहीं, वो AZI क्या है उसे वो? कहाँ पे कह रहे हैं? सर बाई हीटिंग में थर्ड पॉइंट में आपने वो लिखा अजाइड है। अजाइड 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 कंपाउंड का नाम। तो बेरियम अजाइड है या उसका नाम पूरा कंपाउंड का अजाइड है? दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सिंपली एजाइड। वो बेरियम का एजाइड हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है। ओके, तो N3 का कंपाउंड को एजाइड बोलते हैं। यस सर। ओके।
सर हो गया। सबका हो गया भाई? हाँ क्यों सर। guys? ठीक है। अभी जैसे हमने नाइट्रोजन किया है वैसे ही अब हम नेक्स्ट कंपाउंड इसका करने जा रहे हैं, दैट इज अमोनिया। मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, देन कॉपी करिएगा। रिएक्शंस के रूल्स को प्लीज लिखते चलिएगा, क्योंकि वही आपको हेल्प करेंगे रिकॉल करने में, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है सर।
देखिए जरा मैं इतना आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप करिएगा। अभी और भी बाकी है, अमोनिया की रिएक्शन ज्यादा होती है। बाय हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं, मतलब हमें रिएक्शन विद वाटर करना है। जस्ट बैलेंस द चार्ज लाइक दिस। यार हम राइटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, आपको होपफुली समझ आ रहा होगा कि कैसे लिख रहे हैं हम, क्यों गाइस? हाँ सर, लिख समझ तो है। हाँ, जस्ट डिवाइड H एंड OH। तो आप देखो लिथियम का प्लस चार्ज है तो उसे OH मिलेगा, LiOH। N को H मिल गया, NH3 हो गया। हाँ सर। सेम फॉर बेरिलियम। हम लोग ने सब S ब्लॉक में किया हुआ है। यस सर। इसमें से बस एक ही रिएक्शन है जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या जिसको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, दैट इज द ये वाला कैल्शियम साइनामाइड, है ना। इसके बाद कोई भी अमोनियम कंपाउंड हो, एनी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है, मतलब अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, अमोनियम ऑक्सिलेट हो, व्हेन एवर ट्रीटेड विद अल्कली ऑलवेज गिव्स अमोनिया। तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट करिए। सर कौन सा समझ रहा है? रिएक्शन प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है आप बोले? मैंने स्टार मार्क किया, देखो दिखा? ओके ओके, या कैल्शियम। CaCN2। ठीक है। देन यूरिया का रिएक्शन आपको पता है, यूरिया फर्टिलाइजर है, और कैसा फर्टिलाइजर है जिससे एसिडिक और बेसिक दोनों पार्ट मिलते हैं। तो CO इज एसिडिक एंड NH2 इज बेसिक पार्ट। तो व्हेन इट ट्रीटेड विद अल्कली, तो अल्कली किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिडिक पार्ट से या बेसिक पार्ट से? हाँ जी, एसिड यानी CO वाले पार्ट से। दैट कंबाइन टू फॉर्म सोडियम का कार्बोनेट, और बेसिक वाला पार्ट रिलीजेस अमोनिया। हाबस प्रोसेस आपको पता है, Fe कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम प्रमोटर है। Is it colorless, pungent, soluble because of hydrogen bonding, basic by nature? अगर कभी अमोनिया में मॉइस्चर लग जाए तो उसे रिमूव करने के लिए इनमें से क्या यूज कर सकते हैं? P2O5, H2SO4, CaCl2 और कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए what we can use for the removal of moisture। बोलिए भाई। P2O5। सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको कॉन्सिडर्ड बस H2SO4। इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि ऊपर जो आपको कॉमन दिख रहे हैं उनमें से कोई भी यूज नहीं हो सकता। वी कैन यूज ओनली कैल्शियम ऑक्साइड because ammonia is basic by nature and base can be dehydrated by base only, otherwise acid and यस base combine to form salt, यस सर। है ना। Now look, ammonia is also very less reactive, so it combined with oxygen to form NO, along with water it combined with lithium to form imide। अगर आपको याद आ रहा हो, in S block Li2NH, with sodium to cesium it form amide, MnH2। सारा का सारा रिपीट हो रहा है। with beryllium to barium और group 2 it form nitride, Mn3N2। with boron and aluminum also form the nitride along with hydrogen। with water because it's soluble to form, क्या बनेगा? base NH4OH। NH4OH। हाँ, with acid it form ammonium chloride, acid base reaction। with halogen, see is in excess, so replace all the hydrogen to form NH3 with HX। हाँ सर। It is similar to methane with chlorine। Iodine gives different reaction, it form NH3.Ni3 along with HI form explosive compound। ठीक है। अभी अमोनिया की और भी रिएक्शंस बाकी हैं, आप इसे कॉपी करिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलिएगा, अदरवाइज राइट ऑल द रूल्स जो मैंने आपको बोले हैं। सर NH4 से हम लोग ने आपने क्या रूल बोला था उसमें? मैंने बोला एनी अमोनियम कंपाउंड, इधर क्लोराइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, कुछ भी अमोनियम का है, तो व्हेन इट ट्रीटेड विद एनी अल्कली, कोई भी बेस से रिएक्शन करोगे तो इट गिव्स फिक्स बाई प्रोडक्ट अमोनिया। ओके, ठीक है। सर आपने लास्ट में वो क्या लिखा है, NH3 plus Ni3 plus HI is explosive। हाँ, दैट एडक्ट इज एक्सप्लोसिव बाय नेचर। आपको याद हो तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स बताया था नाइट्रोजन में, आप पीछे पेज पलट के चेक कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स में भी आपको लिखाया था Ni3 इज हाईली अनस्टेबल, इट गिव्स एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है।
सर वो केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू है क्या ऊपर जो लिखा है? क्या बोल रहे हो? तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपने जो नीचे और बाजू में ऊपर लिखा या होता है, कंटिन्यूशन, यस दैट इज इन कंटिन्यूशन। और सर वो सर बोरोन स्क्रीन का गया है है। नीचे में स्क्रीन ऊपर गया जो- या मैं देख रहा हूँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ, अभी 1 मिनट रिकनेक्ट करते हैं, हाँ रिकनेक्ट करते हैं। हाँ सर। आ गया। सर वो केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था कि सर वो केमिकल प्रॉपर्टीज में बोरॉन का एल्यूमिनियम है ना वो? हाँ हाँ, बोरॉन और एल्युमिनियम, मतलब एनीवन एनीवन। और सर वो X2 के बाजू में क्या है सर? एक्सेस एक्सेस, क्लोरीन और ब्रोमीन जो भी ले रहे हो आप, दैट इज एन एक्सेस। सर सर बोलिए सर बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो जो यूरिया का जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होता है? हाँ, आपको याद आ रहा है वो यूरिया का रिएक्शन? वो जो अच्छा, दैट फ्रॉम यूरिया। एसिड एसिड, हाँ दैट इज सिंपली एसिड बेस रिएक्शन ना। ओके ओके ओके।
Sir, कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, NH3 Ni3 एक्सप्लोसिव है या फिर वो और HI का मिक्सचर एक्सप्लोसिव है? नहीं नहीं, जिसे अंडरलाइन किया वही एक्सप्लोसिव है। ठीक है। सर अगर वो हेलाइट्स एक्सेस में नहीं रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा क्या? क्या बोल रहे हैं भाई? अगर वो हेलाइट्स को एक्सेस में नहीं रखेंगे तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो रिएक्शन प्रीवियस रिएक्शन जैसा हो जाएगा। जाके देखो, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन किया था आपने। अच्छा, ओके ओके। हो गया सर। गाइस डन? हो गया? हाँ, सबका हो गया ना? मैं सबका नहीं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। इट्स डन नाउ।
गाइस जरा ध्यान से समझिएगा, अभी जो अमोनिया की मैंने रिएक्शंस लिखे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने उसको कैटेगराइज भी किया हुआ है, तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। पहले जो ब्रैकेट्स लगाए हैं मैंने, पहला वाला जो ब्रैकेट आप देख पा रहे हो, दिख रहा है सबको? यस सर। ये फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वाला कैटेगरी फॉर्म सॉल्युबल कंपाउंड। लास्ट वाला कैटेगरी गिव्स टेस्ट फॉर अमोनिया एंड दिस इज यूनिक करेक्टर। अब जरा आपको सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट करना है NH4OH के साथ। FeCl3 का डबल डिस्प्लेसमेंट करो, क्या मिलेगा? समझा कि नहीं समझा? इज इट? Yes. दिस इज Yes, सेम sir. फॉर। तो जब कभी भी हम इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट करके काम चला लीजिए। रिएक्शन हो गया। जब हम सॉल्युबल बोलते हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब पक्का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। सॉल्युबल का मतलब कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बनना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन काम है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। शॉर्टकट बता रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, मैंने इस ब्लॉक में भी बताया था आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर की जरूरत होती है, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर करने से वो आपको मिल जाएगा। तो जहां पे मैंने कहा है कि सॉल्युबल है, वहां पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कैडमियम का 2 है, सिल्वर का 1 है। बताओ जरा कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4. 4। अभी देखो कैसे लिखना है, कॉपर लिखा, सल्फेट लिखा, बीच हाँ। में अमोनिया लिखा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये लो 4 लिख करके ब्रैकेट लगा दिया, हो गई फर्स्ट रिएक्शन। समझ में आया कुछ? हाँ सर, समझ गए। कैडमियम लिखा, सल्फेट लिखा, अमोनिया लिखा बीच में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये लिख दिया, डन। सिल्वर वाला है, सिल्वर लिखा, अमोनिया लिखा, सी लिखा, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लगा दिया ब्रैकेट, डन। अब मर्क्यूरी वाली रिएक्शन देखो जरा, सिंगल मर्क्यूरी है तो एक ही कंपाउंड बनेगा, 2 मर्क्यूरी है तो 2 कंपाउंड बनेंगे, HgNH2Cl प्लस Hg। ये आपको मैं ट्रिक बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि हमेशा कॉमन प्रोडक्ट्स ही दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। लास्ट वाला K2HgI4 प्लस KOH, इट गिव्स Hg2NH2OI, बाई प्रोडक्ट इज Ki। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कंपाउंड बन रहा है, इट गिव्स ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। आपको लैब में शायद कराया भी गया हो ये। दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मेलन्स बेस, ये इसका नाम है। अच्छा, आप तो लैब कभी गए ही नहीं होगे। ये इसका नाम है, ये टेस्ट है लैब में कंफर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए। फिर राइट पर आते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड हाइड्रोजीन है। इसे प्रिपरेशन के लिए हम रेसिक प्रोसेस पढ़ते हैं। NaOCl को अमोनिया है, ये राइट साइड में आप शायद पहचान पा रहे हो, अमोनिया लिखा है, हाँ सर, NH। ठीक है। इसको हमने अमोनिया से रिएक्शन कराया, देखो बाई प्रोडक्ट क्या निकाला है हमने, NaOH। NaOH। क्या बचा? ये बचा। हाँ। अब इस NH2Cl को फिर से अमोनिया से रिएक्शन करा दो, क्या निकालोगे? जो बचा है वो आपका हाइड्रोजीन है। कलरलेस पंजेंट सॉल्युबल बेसिक कंपाउंड है, 2 लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है। अब अगर ये बेस है तो एसिड के साथ सॉल्ट बनाना चाहिए, जो बनाना बहुत आसान है, बन गया। HNO2 के साथ थोड़ा अलग देता है, N3H N2 प्लस वाटर। अब आप कॉपी कर सकते सर, हैं। हाँ, पंजेंट मतलब पंजेंट का मतलब जो आपको अच्छा ना लगे। 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं, प्लीजेंट और पंजेंट। जो खुशबू आपको अच्छी लगे वो, मतलब दैट द स्मेल व्हिच यू लाइक Pleasant, मोस्ट, दैट इज कॉल्ड प्लीजेंट, एंड इफ यू डोंट लाइक दैट, दैट मींस पंजेंट। ओके। और अमोनिया का या हाइड्रोजीन, जो हाइड्रोजीन का स्मेल है ना, वो दैट इज सिमिलर टू अमोनिया। ओके। वो आयोडाइड ऑफ क्या? मेलन्स बेस, मेलन अंकल का नाम है। ओके, तो वो ब्राउन पीपीटी को कहते हैं ना? यस यस यस। ओके।
तो सॉल्युबल के बाजू में क्या लिखा है? बेसिक बेसिक। सर आपने वो ब्राउन पीपीटी का फॉर्मूला क्या लिखा है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है सर? वो 2 इंटू 2 times of oxidation number। और ब्राउन प्रेसिपिटेट इज जस्ट मर्क्यूरी के 2 मोल हैं NH2OI। ओके सर। सर वो बेस का स्पेलिंग क्या है? बेस के बाजू में जो लिखा है वो बेस के बाजू में कहां पर? ब्राउन पीपीटी आयोडाइड ऑफ मिलन, मिलन अंकल का नाम MILL। मिलन्स, मिलन्स बेस। सर आपने रशिक रिएक्शन में ग्लू लिखा है। क्या बोल रहे हो बेटा? रशिक रिएक्शन में क्या है वो ग्लू? हाँ, चिपकाने वाला ग्लू। मतलब वो रिएक्शन उसमें होता है? क्या बोल रहे हैं? वो रिएक्शन का मीडियम है? हाँ जी।
सर केमिकल प्रॉपर्टीज एक्वस NH3 के साथ ही लिखे हैं ना? क्या चीज पूछ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक्वस NH3 के लिए लिखे हैं ना? हाँ, लेफ्ट वाली एक्वस NH3 के लिए, राइट में जो कंपाउंड पढ़ा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है सर। कौन सा कंपाउंड पढ़ा राइट में? हाइड्रोजीन। फिर हाइड्रोजन की होगी। हाँ
गाइस हो गया सबका? हाँ सर। गाइस देखिए, इसमें से बहुत सारी रिएक्शंस अब आपकी पढ़ी हुई आने वाली हैं, तो उसे मैं नहीं करूंगा, उसे आप ही करने वाले हो। जो आपकी नहीं पढ़ी है वो मैं कर रहा हूँ। हाइड्रोजोइक एसिड इज N3H। आप यहाँ से सबसे आसानी से निकलने वाला बाई प्रोडक्ट जो है दैट इज हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। क्या निकला? वाटर। रिमेनिंग इज NaN3। हमें क्या चाहिए? N3H। सोडियम रिप्लेस करना है, आप एसिड डाल दीजिए इसमें, N3H बन गया। देखिए बचा हुआ निकाल दीजिए, क्या बचा? H Na2SO4 निकल गया। पंजेंट है, एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह से ये मेटल के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा। देखिए हाँ बोलते जाइए भाई। NH3 ठीक है, अब इसके बाद हमने HNO2 स्टार्ट किया है। नाइट्रस एसिड बोलते हैं, अनस्टेबल वीक एसिड है। रिएक्शंस करते समय सबसे पहले आपको डबल डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए। प्रिपरेशन की 3 रिएक्शन है, कलरलेस, सॉल्युबल, एसिडिक, अनस्टेबल है। HNO2 को अगर आप ऐसे ही रख देंगे, ठीक है,
तो आपके सामने है, देखिए वो डिसप्रपोर्शनेट हो गया है, NO और HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, दिख रहा है आपको? डिक्रीज हुआ है और हाँ। इंक्रीज हो गया है। ये रीजन से लैब में कभी भी HNO2 होता नहीं है। ओके। हीट करेंगे तो N2O3 बनाता है, समटाइम्स N2O3 कलर शो करता है। पूछा गया कलर क्यों होता है? क्योंकि N2O3 दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, तो क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड। नेक्स्ट। ओके सर। ठीक है, तो कलर किसकी वजह से आता है? जिसपे स्टार लगाया है। नेक्स्ट। ठीक है, हाँ सर। फिर HNO2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ऑलवेज गिव्स वाटर एंड NO। बाकी क्या बनेगा वो आप बनाएंगे, रूल्स आपके पास लिखे हुए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। कॉपी करिए और कंप्लीट करना शुरू करिए फटाफट से। ठीक है।
भाई लोग कहाँ तक पहुंचे? ऑल डन? वेरी गुड। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन गिव्स simply double displacement. Second also given by the double displacement. BaSO4 is a byproduct of the reaction. Third simply oxide with water gives HNO2. I think ये तीनों right होगा। हाँ सर। Oxidizing properties में all non-metals gives oxo acid, so phosphorus gives H3PO4. Sulfur gives H2SO4. SO2 gives H2SO4. Iodine Yes, gives HiO3. And ferrous sulfate gives ferric sulfate. Is it? क्यों भाई? हाँ सर, yes sir. All correct. Yes sir. Fine. Next heading is reducing property of HNO2. That is for next lecture. Reducing property of HNO2. Is it? हाँ सर। ठीक है। मॉड्यूल ट्राई करिएगा। अपना 40% नाइट्रोजन फैमिली हुआ है। रेस्ट पार्ट विल डू ऑन द नेक्स्ट। सर मॉड्यूल 7 में ना? यस, आई थिंक मैंने पीडीएफ शेयर किया था बहुत पहले। सर आप वापस भेज दोगे? तो वापस भेज दो ना। मेरे लाल मेरे पास नहीं है। फॉर दिस यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद जीवाई सर। ओके सर आपने हेडिंग क्या लिखी है नेक्स्ट? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रेड प्रॉपर्टी बाय द रेड कलर। ठीक है। ठीक है, चलो गाइस, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू Thank सर, you, बाय। bye sir. ऐश करो सब लोग। Bye sir, have a nice day sir. थैंक यू। सुबह का लेक्चर कैंसिल हो गया दोपहर में। अबे ऐश करो, बोल दिया मतलब थोड़ी ना करने लगोगे। ठीक है, चलो बाय बाय।